गुड मॉर्निंग सभी लोग। गुड मॉर्निंग। आ चुके हैं सभी लोग? जल्दी से आ जाएं सभी लोग। सभी विद्यार्थी आ चुके हैं। क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में ऐसा कौन सा जैव विविधता क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांत घाटी केरल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पर? शांत घाटी केरल। केरल राज्य में शांत घाटी, इसी को साइलेंट वैली कहते हैं। आगे चलते हैं। जैसे वन जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? वन जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। वन जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसके बाद ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला राज्य है। कौन सा? पंजाब। इसके बाद इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। तमिलनाडु राज्य में इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इसके बाद बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस हीलियम है। कौन सी? हीलियम गैस। बायोगैस से उत्पन्न होने वाली हीलियम गैस होती है। इसके बाद शादी के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की पारंपरिक प्रारंभ करने वाला कौन सा आंदोलन था? शादी के समय दूल्हा दुल्हन के यहाँ मायके में जाता है, वहाँ पर पेड़ लगाता है। इस परंपरा किस आंदोलन के अंतर्गत थी? तो ये मैत्री आंदोलन के अंतर्गत थी और ये उत्तराखंड में होती थी। इसके बाद मैत्री यानी शादी के समय दूल्हा दुल्हन के द्वारा फलदार पौधों का रोपण करता था। ये प्रथा उत्तराखंड में प्रचलित थी। इसके बाद पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक? हैंडबुक ऑफ द बर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस पुस्तक के लेखक हैं सलीम अली, जिन्हें भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है सलीम अली को। इसके बाद सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन क्षेत्र में। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता उसे क्या कहते हैं? भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं। जैसे वह कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है? प्रश्न में क्या बताना है कि ऐसा कौन सा भिन्न भिन्न क्षेत्र है जो भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है? तो इसके लिए जाने जाते हैं मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। क्या? मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। इसके बाद 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित है? 50 से
60 किलोमीटर तक वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित है? तो ओजोन गैस उपस्थित होती है। इसके बाद पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो पृथ्वी की अनुमानित आयु 5 करोड़ वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 5 करोड़ वर्ष मानी जाती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रदूषण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो मनुष्य एक ऐसा है जो प्रदूषण उत्पन्न करता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का नाम क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का नाम क्या है? रेडियोधर्मी कचरा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के ऊपर आयन की परत है। ओजोन परत के ऊपर आयन की परत है जो क्या छोड़ती है? रेडियो किरणें। जो रेडियो किरणें छोड़ती है, ओजोन परत के ऊपर जो आयन की परत है वो रेडियो किरणें छोड़ती है। इसके बाद हवा तथा पानी का प्रदूषण कौन सा पदार्थ होता है? औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ हवा तथा पानी का प्रदूषण होता है। जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम क्या है? जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम सिल्वीकल्चर होता है। जंगलों की पूर्ति का कार्यक्रम कहलाया जाता है। और पर्यावरण के दो अजैविक घटक कौन कौन से हैं? हवा तथा पानी। वह अपशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है तथा इसका उपयोग नहीं हो सकता क्या कहलाता है? वह अपशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है जिसका उपयोग नहीं हो सकता उसे कहते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। इसके बाद वनों की कटाई के मुख्य कारण क्या होते हैं? भूमि का कटाव वनों की कटाई का मुख्य कारण है। आगे बढ़ते हैं। जैसे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ओजोन के द्वारा रोका जा सकता है पराबैंगनी किरणों को। आगे बढ़ते हैं। आम के कीड़े मारने वाली दवाइयाँ कौन सी हैं? डीडीटी तथा बीएचसी। आम के कीड़े मारने वाली दवाइयाँ कौन सी हैं? डीडीटी तथा बीएचसी। इसके बाद सिल्वीकल्चर कार्यक्रम क्या है? तो वन की पूर्ति सिल्वीकल्चर कहलाती है। वायुमंडल का विस्तार कितना है? धरती से 60 किलोमीटर। वायुमंडल का विस्तार कितना है? धरती से यानी पृथ्वी से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार होता है। हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्रकाश के समय पौधों के द्वारा। कौन सी गैस अधिक जहरीली होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। इसके बाद कौन सा रोग ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है? कौन सा रोग ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है? कैंसर। पौधे तथा जानवर कैसा पर्यावरण बनाते हैं? पौधे तथा जानवर कैसा पर्यावरण बनाते हैं? जैविक पर्यावरण। पौधे तथा जानवर कैसा पर्यावरण बनाते हैं? जैविक पर्यावरण। इसके बाद पृथ्वी के नीचे पानी की सतह क्या कहलाती है? पृथ्वी के नीचे पानी की सतह वाटर टेबल कहलाती है। आज का अंतिम प्रश्न, पानी पर तेल की परत की सतह कैसी होती है? ऑयल स्लिक होती है।